अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, मगर चीफ जस्टिस साहब के लिए अच्छी खबर है। इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि झाड़ू फिर रहा है, विकटें गिर रही हैं, या यूँ कह लें कि जो इमरान खान साहब ने विकटें गिराई थी 2011 से लेकर 2018 तक, वो विकटें वापस खड़ी होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने धड़ाधड़ छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। छोड़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि इमरान खान साहब को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। सियासत से रिटायर्ड हो जाना या सियासत से दस्तबरदार हो जाना, किनारा कशी अख्तियार कर लेना, ये इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर नहीं थी। लेकिन अब बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब को छोड़कर जाने वाले दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो गए हुए। वो मैंने गुजारिश किया था कुछ दिन पहले, बल्कि एक दो बार मुसलसल, वो ये कि जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं या जो छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हुए हैं, वो क्यों किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रहे। तो दबाव भी आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा, उनको इशारा नहीं मिल रहा किंग्स पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें। अब लोगों ने खुद से फैसला करना शुरू कर दिया है, इशारा आ गया है या जो भी है, ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। आसिफ जरदारी साहब ने झाड़ू पकड़ा हुआ है बड़ा सा, पिछले दिनों जनूबी पंजाब पर फेरा था। अब जो मेरे पास खबर है ब्रेकिंग, वो ये है कि सेंट्रल पंजाब में यानी वस्ती पंजाब में, जो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ व महवर है, वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने वाले बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और राब्ते तेज़ हैं, हो चुके हुए हैं, कमिटमेंट्स हो चुकी हुई हैं। कुछ दिनों के अंदर अंदर लोग ज्वाइन कर लेंगे। जहांगीर तरीन साहब, उनके मुतालिक खबरें हैं कि जी वो भी राब्तों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हुए हैं, शमूलियतें करने वाले वहाँ पर भी आगाज़ हो चुका हुआ है। तो इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले वो जो चीफ जस्टिस साहब के लिए अच्छी खबर है ना, ये इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है। खान साहब समझ रहे थे कि वो ताहयात पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर रहेंगे, ताहयात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज उनके घर का पानी भरेगी, अदलिया उनके घर का पानी भरती रहेगी, वो जो चाहेंगे वो करेंगे और उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं पूछेगा। विकटें गिरने वाली बुरी खबर नहीं है, सियासत में होता रहता है, चलता रहता है काम। बल्कि मैं तो कहता हूँ विकटें खड़ी होना इमरान खान साहब के लिए गिराई गई थी ना ये तो। लेकिन बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब वो जो जिस आसरे पर थे, इशारे किनाइयों में तो हम ये बात करते रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इमरान खान साहब को तन तनहा छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हुए हैं, उन्होंने इशारे दे दिए। तो वाज़े इशारा या वाज़े ऐलान बाज़ाब्ता आ गया वह इस्लामाबाद से कि जी हम एक हैं। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हुई तकसीम। इमरान खान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को हटाने के लिए, ताकि वो चीफ जस्टिस ना बने 2023 में, सितंबर 2023 में, ताकि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं, ताकि वो 2033 तक वो जो बकौल आसिफ जरदारी साहब के मंसूबा था इमरान खान साहब का, फैज़ हमीद का और एक चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का, ताकि उस मंसूबे पर अमल दरामद हो सके। तो खान साहब ये समझ रहे थे कि उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट आइन और कानून पर चलने वाले जज जो हैं, जो चीफ जस्टिस बनेंगे सितंबर में, काजी फायज़ ईसा साहब वो हैं। लिहाजा काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, एक भोंडा किस्म का। काजी फायज़ ईसा साहब को साथी जजों ने कटड़े में खड़ा कर दिया था, उनको, उनके बच्चों को। तकसीम का आगाज़ वहाँ से हुआ था। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ साहब के लिए कहा गया कि जी ये इमरान खान साहब की हुकूमत के मुतल्लिक मुकदमात में जज साहब नहीं बैठेंगे। फिर यहाँ तक मामला आ गया कि जितने आइनी और कानूनी मामलात थे उनमें काजी फायज़ साहब को और फिर उनकी सपोर्ट करने वाले कि यार काजी फायज़ साहब के साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है, जज साहिबान को भी ऐसे मुकदमात से दूर रखा गया जो आइनी और सियासी मामलात में थे, दूर रखा गया। ये सारा कुछ इमरान खान साहब की मोहब्बत में हुआ था। मैं 2-3 दिन से आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको उनके कुछ करीबी लोगों ने समझाया, या समझाया क्या होता है, बात होती है कि यार आपके पास चंद महीने रह गए हैं,
चीफ जस्टिस साहब को शौक़ था कि मैं लेगेसी छोड़कर जाऊंगा, अपने फैमिली में कहा करते थे। उस लेगेसी छोड़कर जाने के चक्कर में चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी थी। उससे पहले भी इंतखाबात की ऐलान किया था, फिर 30 अप्रैल की डेट बनी थी, लेकिन 30 अप्रैल को तो इंतखाबात नहीं हो सके थे। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद तारीख दे दी थी 14 मई की। जब इंतखाबात नहीं हो सके, हालात नहीं थे, किसी इदारे ने भी उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, तो चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान साहब की तरफ से प्रेशर था कि तौहीन अदालत करें, शहबाज शरीफ को घर भेज दें। आपको याद होगा फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इमरान खान, शेख रशीद, ये सारे ये बातें किया करते थे कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तौहीन अदालत में नाअहल हुए, इसी तरह एक और वज़ीर आज़म नाअहल होने जा रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने माइंड भी बना लिया था कुछ इस तरह का, लेकिन जब पार्लियामेंट सामने खड़ी हो गई थी और अंदाज़ा हो गया था कि पार्लियामेंट जब खड़ी हो गई है और कहा गया था कि हम आपके हुक्म को नहीं मानेंगे, कहा गया था कि फ़ैसला 4-3 का है कि इंतखाबात के मुतालिक जो खुद नोटिस है वो मुस्तरद 4-3 से, तो फ़ैसला हम वो मानेंगे, पार्लियामेंट ने कहा करारदादों के ज़रिए। तो आप अगर तौहीन अदालत करेंगे भी तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने, अब ज़ाहिर है हर बंदा सोसाइटी में उठता बैठता है, समाज में मतलब भाई बहने, मतलब भतीजे, सारा यार दोस्त एक होते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, तो बंदा अपने घर के अंदर इधर उधर मुशावरत तो करता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब 14 मई के इंतखाबात नहीं हुए तो उसके बाद पार्लियामेंट के जो मूड था वो सारा कुछ सामने आ गया हुआ था। तो उन्होंने जो नज़रसानी की अपील थी उसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन की, जो 14 मई को इंतखाबात होने थे नहीं हुए, 15 मई को नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत हो गई थी शुरू, उसमें उन्होंने कहा था कि रास्ता निकालूंगा मैं ताकि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी जो या हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो उसका भी बाइज़्ज़त अदालत को रास्ता मिल जाए कि अच्छा जी हालात ऐसे थे वैसे थे, तो कोई होम्योपैथिक सा फैसला दे के अपनी इज़्ज़त बचाई जाएगी, ताकि अदालत के ऊपर यह ना आए कि कैसी अदालत है कि इसका ऑर्डर नहीं चला। तो उसके लिए फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला किया कि जी किसी कोई तौहीन अदालत नहीं होगी, कोई एक्सट्रीम किस्म का एक्शन नहीं होगा, और उन्होंने समाअत करते हुए कह दिया था कि जी माजी के ऊपर इसका असर नहीं होगा जो हम फ़ैसला देंगे, जो हम बात करेंगे। और फिर उन्होंने सराहा था जो इलेक्शन कमीशन बात कर रही थी, इलेक्शन कमीशन के वकील बात कर रहे थे, जो हुकूमत बात कर रही थी। अब जो चीज़ हुई है वो ये कि चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक मैंने गुजारिश की थी कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर्ड होना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई स्कैंडल आ जाए, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर इस तरह की उंगली उठे। अभी तो ये है ना कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, या अपनी फैमिली के प्रेशर में आके इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहते हैं या उनको रिलीफ देते हैं, जो भी है। किसी माली करप्शन का या इस तरह की चीज़ तो उनके साथ नहीं जुड़ी हुई ना। तो कोई ऐसा एमी इल्ज़ाम आ जाए, जब लड़ाई है तो फिर लड़ाई है ना, कोई ऐसे कोई इल्ज़ाम आ जाए, कोई बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जिस तरह मज़ार अली पर नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, तो जाते जाते इमरान खान साहब को फेवर भी नहीं दे सकेंगे, उनको सपोर्ट भी नहीं दे सकेंगे, वक्त भी करीब आ गया हुआ है रिटायरमेंट का। तो जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया था कि जी मैं बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हो जाऊँ। जो इस्लामाबाद में हुआ जुम्मे को, अब जब वीडियो आएगी आप तक तो कल हो चुका होगा ना, तो जुम्मे को जो हुआ वहाँ पर होती है वो अपना शजरकारी की मुहिम, अपना हर साल एक तकरीब, उस तकरीब में बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। चीफ जस्टिस साहब वहाँ पौधा लगा रहे हैं, बेलचे के साथ मिट्टी डाल रहे हैं, फिर वो बेलचा खुद ही हवाले करते हैं जस्टिस काजी फायसा साहब के, और वो मतीउल्लाह जान तो कारीगर आदमी है, बड़ी उन्होंने दिलचस्प स्टोरी निकाली है। उन्होंने कहा है कि वो जो माली थे उनसे बात की कि कौन कौन से पौधे लगे। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने जो गुलाब का पौधा लगाया है वो हाइब्रिड है, और जो काजी फायसा साहब ने लगाया वो देसी है, शुद्ध देसी, असील जिसको कहते हैं गुलाब, तो वो हाइब्रिड है। अब ज़ाहिर है इमरान खान भी हाइब्रिड था ना, असल बात तो इमरान खान की रिजीम भी हाइब्रिड थी,
इसी अदालतों के ज़रिए आई थी इसी तरह लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अपना कोर्ट रूम नंबर 1 से नवाज शरीफ को नायल करके और इमरान खान साहब को सादिक रमीन डिक्लेयर करवा के। तो हाइब्रिड का शौक जो है वो अब गुलाब में पूरा करेंगे, उन्होंने कर लिया। तो बहरहाल मतीउल्लाह जान की शरारत है। तो उस तकरीब में चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस काजी फायसा साहब एक नज़र आए वहाँ पर, सारी अदालत थी और अच्छा लगा, खुशी हुई कि यार हम कहा करते थे अक्सर, अब अभी भी कह रहे हैं कि यार चीफ जस्टिस साहब अपने इदारे के अंदर अपने जज साहिबान को तो एक साथ बिठा लें, मुतालबा होता रहा फुल कोर्ट बिठाएं, जो आप लोगों के इशूज़ हैं पार्लियामेंट के साथ इशूज़ हैं, फुल कोर्ट बिठाकर वहाँ से आप अपने फुल कोर्ट इजलास होता है, मीटिंग होती है, वो करके ज़रा मामला आगे बढ़ाएं। बहरहाल तो ये इसकी बड़े अच्छे विजुअल्स आए। उसके बाद एक वजाहत आ गई काजी फायज़ ईसा साहब की, वो बड़ी दिलचस्प वजाहत है। उन्होंने ये वजाहत की कि जो कल की तकरीब यानी जुमेरात या बुध की तकरीब थी, तो कल ज़ाहिर यानी जुमेरात को उसकी चीज़ें सामने आई थी। हलफ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात ना करने का जो तासुर हुआ था कि जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उसकी उन्होंने वजाहत की और कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की और उनका हाल चाल भी पूछा। काजी फायसा साहब कहते हैं चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और उनकी एहलिया को मिलकर मुबारकबाद दी थी। वीडियो में तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस से नहीं मिला, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से नहीं मिला। वो कहते हैं कि जी साबिक जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर से मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस वहाँ पहुँचे, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की एहलिया के कहने पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की एहलिया अपने ख़ानदान के कुछ अफराद से मिलवाना चाहती थी। काजी फायज़ साहब कहते हैं कि हकीकत के ख़िलाफ़ ख़बरें ना फैलाई जाएँ, ये गलत फहमियों का बायस बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, गठजोड़ के ज़रिए बनाई गई कहानियों का माजी में अपने ख़ानदान समेत शिकार रह चुका हूँ। ये जो ख़ानदान समेत शिकार रह चुका हूँ वाली बात है उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब आपने इस मौजू पर मेरा व्लॉग सुन लिया होगा, जिस जो साजिशी कहानियाँ तरह तरह की बातें की जा रही थी कि जी उन्होंने मुंह फेर लिया, मुलाकात नहीं हुई। मैंने ये भी कहा कि इनकी लड़ाइयाँ भी रही हैं, तलखियाँ भी रही हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो होता है वो पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास के दौरान भी गर्मा गर्मी रहती थी इनके दौरान। लेकिन ये जो तकरीब में इस तरह एक दूसरे को इग्नोर करने की बात है, मुझे लगा था, मैंने जब वो वीडियो गौर से देखी थी तो वो तो एक वीडियो थी ना, पूरी तकरीब की वीडियो तो नहीं थी, कोई फॉलो कर रहा हो कैमरा कि जी चीफ जस्टिस साहब किधर जा रहे हैं, काजी फायसा साहब किधर जा रहे हैं, ये तो नहीं ना, एक छोटा सा क्लिप था। इस छोटे से क्लिप में ये लग रहा है कि काजी फायसा साहब जस्टिस अनवर शाह साहब के साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस साहब पीछे से आके अनवर शाह साहब को कंधे पे हाथ रखते हैं, वो मुड़कर देखते हैं चीफ जस्टिस साहब हैं, वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं। इतने में काजी फायज़ ईसा साहब उस तरफ मुंह मोड़ लेते हैं और उधर से कुछ और लोगों से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये तासुर दिया गया कि काजी फायज़ ईसा साहब ने इग्नोर किया चीफ जस्टिस को। जब मैंने वो वीडियो बार बार देखी, गौर से देखी, तो एक खातून जिस दौरान चीफ जस्टिस साहब की तरफ अनवर शाह साहब मुतवज्जा होते हैं, उस तरफ वो जाते हैं, तो इसी दौरान एक खातून, बुजुर्ग खातून काजी फायसा साहब के ये सीने पे बाकायदा यूँ हाथ मार के उनको पीछे इशारा करती हैं। वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब की एहलिया थी। मैंने कल भी बताया था कि वो उनकी यानी उस मौजू पर जो मैंने व्लॉग किया था, मेरा ख्याल जुमेरात को व्लॉग होगा ना वो, या बुध का, हाँ जुमेरात का, तो उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि उनकी तरफ मुतवज्जा होने के बाद वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब की जो एहलिया हैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए और उन्होंने अपनी फैमिली से मुलाकात करवाना शुरू कर दी। वीडियो में नज़र आ रहा है कि पीछे नौजवान लड़का आ रहा है और वो उसके साथ उनका मुसाफा वो तारुफ करवाती जिस तरह इशारा करके। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि पूरी तकरीब में हो सकता है पहले जस्टिस काजी फायसा साहब और चीफ जस्टिस साहब का मुसाफा हो गया हो, हाल चाल हो गया हो, हेलो हाय हो गई हो, तो बाकी फिर जब तकरीब ख़त्म होती है उसमें लोग घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बार बार तो एक दूसरे को आकर, ये तो नहीं ना कि कैमरा लगा हुआ है तो देखे जी कैमरा आ गया तो आए हैं जफ्फी डालें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तासुर दिया गया था। तलखियाँ मौजूद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तलखियाँ नहीं हैं, तलखियाँ मौजूद हैं, लेकिन उस वीडियो को की वजह से जो बात का बतंगड़ बना देने की कोशिश की गई थी, उस पर मैंने जो वीडियो की थी, जो बात की थी, बिल्कुल वही सेम बातें काजी फायसा साहब ने की हैं कि जी मैं पहले मिल चुका था,
उस वक्त ये हुआ कि जिस इकबाल हमीद रहमान साहब की एहलिया आ गई मेरे पास, तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जा होकर मैं उधर चला गया। अब ये एक चीज़ ये है, चीफ जस्टिस साहब ने जेस्चर दिया काजी फायसा साहब को बेलचा देकर। काजी फायसा साहब ने ये वजाहत जारी कर दी। वजाहत जारी ना भी करते तो काजी फायसा साहब की सेहत पर क्या असर पड़ना था, लेकिन एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग राह रास्त पर नहीं थे वो राह रास्त पर आ गए। अब ये इससे मतलब ठीक है, वो राह रास्त पर आ गए। वो जो जजेस को बेंचेस में बिठाना मुनासिब नहीं समझते थे, वो उनके साथ अलग सेलेक्ट करना भी शुरू हो गए हैं, उनके साथ समाजी ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट का, चीफ जस्टिस साहब की बात हो रही है, रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है। तो ये खबर इमरान खान साहब के लिए अच्छी नहीं है। कि अब इमरान खान साहब के लिए इसलिए अच्छी नहीं है कि इमरान खान साहब को तो नीचे से अगर कोई सज़ा हो जाएगी और चीफ जस्टिस साहब चल करेंगे, कहेंगे यार मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है, मैं रिटायरमेंट हो जाऊँ, उसके बाद कोई अगला चीफ जस्टिस आके ये मामला देखेगा। एक ये मामला। दूसरा ये कि वो होता है ना शिकारी, वो अब जाल लेकर इमरान खान साहब के लोगों को घेर कर दूसरी पार्टियों में, अपनी अपनी पार्टियों में लेकर जाना शुरू हो गए। खान साहब के ऊपर बुरा वेला है और खान साहब को इससे निकलना नहीं आ रहा। हर इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, सियासतदानों के ऊपर तो ज़्यादा आता है, लेकिन निकलने का चज होता है। पंजाबी में जो कहते हैं चज, ढंग होता है निकलने का। इमरान खान साहब को ना सियासत करनी आई, ना बुरे वक्त से निभा करना और उससे निकलना आया। और जो बंदा बुरे वक्त से निभा नहीं करता और उसको उससे निकलना नहीं आता, वो बंदा बुरे वक्त का शिकार हो जाता है। इमरान खान साहब के लोग शिकार नहीं हो रहे, इमरान खान साहब खुद भी हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।